तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय चैनल एके बायोलॉजी क्लासेस। तो पिछले वाले पार्ट वन में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के दौरान ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्स्ट वन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब कर देते हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स होता है फीडिंग। मीन्स दैट कि द प्रोसेस बाय विच द प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट अपना खुद से भोजन तैयार कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेन चीज होता क्या है? उसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए और एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया जाता है। कार्बन प्लस एनर्जी फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए और एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए फोटोसिंथेसिस का सहारा लेता है ऑटो ग्रीन प्लांट, और जिसको हम ओवरऑल करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक पॉइंट हमको मिला कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे एक प्लांट बना हुआ है, एक तरफ से वाटर उसको दिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ये आउटसाइड से एनवायरनमेंट से वो ले रहा है प्लांट, और सनलाइट को गेन कर रहा है क्लोरोफिल में। मीन्स दैट green plant can make their own food by the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट अपनी भोजन खुद से तैयार कर सकते हैं, रॉ मटेरियल से या आउटसाइड ऑफ मटेरियल से। वो रॉ मटेरियल क्या है? वो रॉ मटेरियल है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल में तो ये होता है, लेकिन सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रॉ मटेरियल के रूप में, और वाटर, ये तीन चीजें रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स सनलाइट, हियर इज द फोटो मीन्स सनलाइट and synthesis means to combine। means that सनलाइट का यूज करके अपने न्यूट्रिएंट को तैयार करना, अपने भोजन को तैयार करना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से सब्सटेंस को लेना एंड कन्वर्ट देम इन स्टोर फॉर्म, और उसको बदल देना स्टोर फॉर्म में, यानी कि स्टोर कर देना, उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। या हम कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इतनी क्लियर हो गया? उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ से वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एनवायरनमेंट से लेता है प्लांट, एटमॉस्फेयर से, और वाटर दोनों मिल करके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एक तरह का इसका भोजन है, अपना एक फूड है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। और वो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। ये यूटिलाइज करता है, उसका यूज करता है, कार्बोहाइड्रेट ही का यूज करता है अपने एनर्जी के लिए प्लांट, ग्रीन प्लांट। और कार्बोहाइड्रेट मतलब मान लीजिए दिन भर में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर के साथ मिला करके बहुत ज्यादा दिन में एनर्जी बना लिया, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बना लिया, तो स्टोर तो हो जाती है। तो एक्सेस ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसका क्या होगा? जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर बना लेता है तो उस कार्बोहाइड्रेट को वो स्टोर कर लेता है, प्लांट अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है, और उस स्टोर फॉर्म को हम कहते हैं स्टार्च। स्टोर फॉर्म को हम बोलते हैं स्टार्च। अगर वो यूटिलाइज हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो स्टोर हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे स्टार्च, कि वो स्टोर फॉर्म में है। बिल्कुल इसी प्रकार से
चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो। एनिमल्स में होता क्या है, जो हमारे शरीर में जो हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जाता है उससे एनर्जी मिलती है। उसके बाद एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो बच गया वो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी पहले देगा, आफ्टर दैट जो जो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती है। सिमिलर सिचुएशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। यदि हम इसके इक्वेशन की बात करें, जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, तो किस तरीके से हम लिखें कि वो इक्वेशन करेक्ट हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 6CO2 12H2O। कितना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड? 6CO2 12H2O। वाटर लेता है 12 मॉलिक्यूल 12H2O। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर। 6CO2 12H2O कितना लेगा? 6CO2 12H2O, ये दोनों मिला करके, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर ये फॉर्मेशन करता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, और ग्लूकोज को ही हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है और फोटोसिंथेसिस जब हो जाता है तो ऑक्सीजन गैस बनती है 6CO2 प्लस 6H2O, और वाटर भी कुछ बनता है। तो ये इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। इवेंट क्या होता है? ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं, जो डायग्राम के माध्यम से आप देख रहे हैं, पूरे प्रोसेस के दौरान होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप, और तुरंत एक के बाद एक तुरंत नहीं होता है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, जो सनलाइट की जो एनर्जी है, धूप होता है तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, तो सनलाइट की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के अंदर। अब बात आती है क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन एक पिगमेंट है, एक वर्णक है सॉरी, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखता है, एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और इसी के वजह से प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन एराइज होता है वो कहाँ ये होता है? ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। तो फर्स्ट इवेंट जो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर। सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा सबसे पहले क्लोरोफिल के अंदर। सेकेंड पार्ट जो होगा फोटोसिंथेसिस में, वो लाइट एनर्जी जो होगी वो उसमें जा करके वो चेंज हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। जो लाइट एनर्जी होती है जो सनलाइट से आ रही है वो किस में चेंज हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। एंड थर्ड प्रोसेस होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा के थ्रू गेन करता है वो चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। यही है मेन इवेंट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यही मेन इवेंट होता है। 3 मेन इवेंट होते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो पार्ट 2 में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।